तो किसी ने बड़ा ही जबरदस्त लिखा है, आज वही कल है मेरे भाई जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। तो इस ही विचार के साथ शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न गेट में। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं डेली करंट अफेयर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एवरी डे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे डेली करंट अफेयर के लेटेस्ट वीडियोस एवरी डे। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं इसके नए निर्देशक, किसके? डीआरडीएल के। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास मूर्ति इसका राइट आंसर है। तो श्रीनिवास मूर्ति डीआरडीएल के नए निर्देशक बने हैं, ये आपने याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल के नए निर्देशक श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। श्रीनिवास मूर्ति डॉक्टर दशरथ राम की जगह लेंगे। ये किसकी जगह लेंगे? डॉक्टर दशरथ राम की जगह लेंगे। डीआरडीएल की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो डीआरडीएल के बारे में हमने जानकारी ले ली। तो डीआरडीएल किसका हिस्सा है? डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ की भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है, ये आपने याद रखना है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, ये आपने याद रखना है। तो डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ की कुछ उपलब्धियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल आसमी को किसने बनाया है? ये डीआरडीओ ने द्वारा बनाई गई है। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजीप का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। संत मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। अभ्यास स्वदेशी हाइट स्पीड ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। ये आपने याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगले 3 सालों में कितनी वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी? तो कितनी ट्रेनें विकसित की जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए 400 ट्रेनें इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी, ये जानकारी दी है। तो किसने ये जानकारी दी है? केंद्रीय मंत्री, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये जानकारी दी है कि अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। वित्त मंत्री ने 2022-23 में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी जिक्र किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 का क्या थीम था? चुस्त दृष्टिकोण, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर का निर्माण किसने किया है? तो वगीर का निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बी वगीर का समुद्री परीक्षण करने की घोषणा की है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास में 6 पनडुब्बी शामिल हैं। यह सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया है। तो जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत 6 पनडुब्बियां शामिल हैं और ये सभी पनडुब्बियां की क्या खास बात है? ये सब मेड इन इंडिया होगी। तो इंडियन नेवी यहाँ आया तो इंडियन नेवी के बारे में भी इंपॉर्टेंट हम जो फैक्ट है वो भी हम जान लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस को कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ये आपने याद रखना है, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर 2022 का खिताब किसको मिला है? तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन एरिगेसी इसका राइट आंसर है। अर्जुन एरिगेसी इसका राइट आंसर है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से हम भी जान लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने थाई डई वोंग एनगुयन से ड्रॉ खेलकर टाटा स्टील चैलेंजर्स का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ अर्जुन एरिगेसी 2023 में होने वाले टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था, ये आपने याद रखना है। और इसका कौन सा संस्करण था? ये 85वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चीन इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश चीन बन गया है। 2021 में चीन ने
1032.8 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया था। इस साल चीन ने स्टील के उत्पादन में 3% की गिरावट भी देखी गई है। भारत देश स्टील का उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। तो हमारा भारत जो है वो है दूसरे नंबर पे आता है किसमें, स्टील उत्पादन में। रिपोर्ट को किसने जारी किया था, ये रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसका कि मुख्यालय ब्रसेल्स में है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टॉर्गिया फेस्टिवल को 2022 को कहाँ मनाया गया? तो टॉर्गिया फेस्टिवल को कहाँ मनाया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। मोनपा आदिवासी समुदाय के लोगों ने 3 दिनों का टोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में ये मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु लामा शोखापा के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। किसके सम्मान में? तिब्बती धर्मगुरु लामा शोखापा के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शांति और समृद्धि की कामना करना है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य है शांति और समृद्धि की कामना करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2 फरवरी 2022 को अमृत कौर की कौन सी जयंती मनाई? तो कौन सी जयंती मनाई गई है? 133वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 133वीं जयंती। तो अमृत कौर यहाँ आया है, तो उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। 2 फरवरी 2022 को देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की 133वीं जयंती मनाएगी। तो ये अमृत कौर कौन थी? ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 में पंजाब के कपूरथला में हुआ था। देश में एम्स हॉस्पिटल को बनवाने में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। तो इनका क्या योगदान था? एम्स हॉस्पिटल को बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं इसके महानिदेशक? ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन त्रिपाठी इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी जी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? मदन मोहन त्रिपाठी जी इसके नए महानिदेशक बने हैं। NIELIT औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण को भी प्रदान करती है और नई टेक्नोलॉजी पर भी काम करती है। तो ये क्या करते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं और नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। कौन? NIELIT, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन को कहां लॉन्च किया गया है? तो इसे कहां लॉन्च किया गया है? किसे? द जेट जीरो एमिशन को कहां लॉन्च किया गया है? UAE इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, UAE। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को दुबई UAE में लॉन्च किया गया है। इस जेट से 40 समुद्री मील की गति से चला जा सकता है और ये इस जेट में 8 से 12 यात्री बैठ सकते हैं। तो इस जेट की कितनी क्षमता है? 8 से 12 यात्रियों की इसकी क्षमता है और इसे दुबई में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में किन 2 वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों को। A और B गुजरात के केवड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इन दोनों को ही रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात और बखिरिया वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, इन दोनों को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में 49 रामसर स्थल हो गए हैं। इन दोनों को मिलाकर भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 49। ये आपने याद रखना है। तो इसी के साथ ही आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे हर रोज इसी तरह की वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।